बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 जनवरी और दिन है बुध का। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट और हंगामा खेज़ डेवलपमेंट हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो ये कि ट्रंप के बाद यानी कि अमेरिका के बाद अब यूएई से भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं। मरियम नवाज़ ने जो मुसाफ़ा किया था और इस मुसाफ़े के बाद यूएई के जो शेख थे उनसे जो मुसाफ़ा किया था, इस मुसाफ़े के बाद मैसेज ये दिया गया था कि हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात और हमारी बड़ी गर्मजोशी है, लेकिन यूएई से भी चुनतखब हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है। इमरान खान साहब के हक़ में बड़ी आवाज़ वहाँ से भी उठी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर इसके साथ ही जी प्लान ये बनाया गया कि अगर इमरान खान साहब डील नहीं दे रहे तो इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती बन्नी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा इंसिस्ट किया गया इमरान खान साहब को कि आपको बन्नी गाला हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इनके इस प्लान को भी फ्लॉप बना दिया है। जेल में बैठे इमरान खान साहब ने कैसे इन्हें तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हर तरफ से फंस गई हैं। वो एक मिसाल दी जाती है ना कि आगे कुआं और पीछे खाई, इस वक्त ये सूरत हाल बन गई है। लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट की भी, वो भी यही कि जी इमरान खान साहब से जो डील है वो हो जाए, लेकिन खान वाज़े तौर पर इनकार कर रहा है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवाल से मुकाबला करने में मदद मिल सके, क्योंकि उसके थ्रू वीडियोज़ को जो है वो रोका जाता है। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है जी कि इमरान खान साहब को 5 मरतबा ऑफ़र की गई जेल से रिहाई की, और इसकी बाकायदा तौर पर अब तस्दीक हो गई है। शेर अफजल मरवत ने ये जो तस्दीक है वो की है। 3 मरतबा इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई कि इमरान खान साहब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, और ये मुख्तलिफ़ औकात में इमरान खान साहब से कहा गया। जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तब भी, जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते उसके बाद चुनतखब हुकूमत बनाई गई तब भी, और उसके बाद अभी भी इमरान खान साहब से मुख्तलिफ़ औकात में ये कहा गया कि इमरान खान साहब, और ये बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर, वैसे तो पैगाम रसानियाँ भी होती रही ना, वो तो दर्जनों मरतबा आप उस तरह से समझ लें कि इमरान खान साहब से कहा गया, मनाने की कोशिश की गई, लेकिन 3 मरतबा पाकिस्तान से बाहर जाने की इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो है वो कहते थे कि मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं तो यहीं पर रहूँगा। तो ये उस ऑफ़र्स का जवाब इमरान खान साहब देते थे। फिर 2 मरतबा इमरान खान साहब से कहा गया कि आप बन्नी गाला या केपी में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन इस पर भी इमरान खान साहब की जानिब से इनकार जो है वो किया गया। और अभी भी इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि बन्नी गाला में क्यों जाऊं या मैं क्यों केपी जाऊं। सबसे पहले जो रिहाई होगी वो जो मेरे सियासी कारकुनान हैं जिनको कैद किया गया है उनकी रिहाइयाँ होंगी, उसके बाद फिर मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। और 2 मुतालबात इमरान खान साहब ने जो रखे हैं उनमें भी एक सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरे नंबर पर जुडिशल कमीशन 26 नवंबर और 9 मई के मामले के ऊपर। तो ये जी अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो गई है, और ये इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया जी, क्योंकि जब बहुत आगाज़ में जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि मैं आपके सामने ये ख़बर जो है वो रखता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स की जा रही है, लेकिन उस वक्त हालात इतने ज़्यादा सख्त और सख्तियाँ थी पीटीआई पर कि कोई मानने को ये तैयार नहीं था। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो खबर थी वो दुरुस्त थी, और अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ गया। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात वो फ्लॉप हो गए हैं। अव्वल तो ये जो मुज़ाकरात थी ये एक फॉग स्क्रीन थी। फॉग स्क्रीन से मतलब ये होता है जी कि बस स्क्रीन को फिल करने के लिए, दिखाने के लिए, असल मुज़ाकरात तो बैकग्राउंड हो रहे थे। लेकिन ये मुज़ाकरात भी फ्लॉप हो चुके हैं, और इन मुज़ाकरात के ज़रिए बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को इंसिस्ट करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को बन्नी गाला शिफ्ट किया जाए, और पूरी की पूरी ये कोशिश थी कि इमरान खान साहब को 20 जनवरी से पहले बन्नी गाला शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो ट्रंप का दबाव आ रहा है, जो अमेरिका का दबाव आ रहा है, जो आलमी दबाव आ रहा है, अभी तो यूएई का भी दबाव आ गया, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो अगर इमरान खान साहब शिफ्ट हो जाते हैं बन्नी गाला, तो किसी तरह से सूरत हाल को हम झूठ मूठ बनाकर पेश कर देंगे, देखिए जी हमारे मामलात इमरान खान साहब से चल रहे हैं, वो बन्नी गाला शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर इमरान खान साहब को इंसिस्ट करके ज़ोर ज़बरदस्ती से शिफ्ट किया जाता तो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाता, इस पर जी इमरान खान साहब ने एक बड़ी जो इनका ये प्लान था उसको इमरान खान साहब ने फ़ेल किया। कैसे जी? इमरान खान साहब ने ट्वीट की, आपको याद होगा 2 रोज़ कबल इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की उस ट्वीट को बड़ा सख्त ट्वीट करार दिया जा रहा है।
अच्छा, ये कैमरा जो है वो मेरा थोड़ा सा शेक कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर में इधर लॉन में बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कैमरा आपको शेक होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसको काइंडली जो है वो आज आप इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने ये जो ट्वीट की थी, और इस ट्वीट में बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को जो अर्दली करार दिया गया, और फिर आर्मी चीफ साहब का भी नाम लिया गया, और दीगर भी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहीं। इसके बाद जी हुकूमत ये कह रही है कि देखें जी, इमरान खान साहब तो एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सख्त जो ट्वीट है वो कर रहे हैं। असल में इमरान खान साहब जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो इमरान खान साहब ने कह दिया था कि ये जो चुनतखब हुकूमत है मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि मुज़ाकरात अगर हुए तो इससे क्या होगा कि चुनतखब हुकूमत का ही ख़ात्मा होगा। और असल मुज़ाकरात तो पीछे चल रहे हैं, जो पैगाम रसानियाँ वगैरह हो रही हैं मोहसिन नकवी के थ्रू। ये जो 5 ऑफ़र्स की गई हैं ना इमरान खान साहब को रिहाई की, ये मोहसिन नकवी और गंडापुर के जो राब्ते हुए हैं उस दौरान ये हुआ है। तो ये जो चुनतखब हुकूमत है ये तो चाहती ही नहीं है मुज़ाकरात, और ये तो चाहते हैं कि चीज़ें फ्लॉप और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो चलती रहे, ताकि हमारा जो इक़्तिदार है वो बचा रहे। अच्छा, अब जी हुआ क्या कि ये जो हुकूमत थी, ख़ास तौर पर चुनतखब हुकूमत, इन मुज़ाकरात के ज़रिए, और फिर इमरान खान साहब को 20 से पहले ये डेस्परेट थे और इंसिस्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जो है वो पहुंचा दिया जाए बनी गाला, ताकि हम इसको जो है वो एक बना सकेंगे। देखें जी, हमारे तो मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, ये फ्लॉप कैसे हुए हैं। ये जो चुनतखब हुकूमत है, एक तो फिर से माजरत चाहूँगा, असल में हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। अच्छा, वापस मैं आता हूँ जी टॉपिक की तरफ। देखें, इमरान खान साहब ने और जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है, उन्होंने इस चुनतखब हुकूमत से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको उस मुज़ाकरात में कहा है कि इमरान खान साहब से हमारी जेल में मुलाकात करवाई जाए, और ये जो है वो अनकंट्रोल्ड माहौल के अंदर ये जो मुलाकात है वो होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड माहौल से क्या मतलब है जी, कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होती है, कैमरे लगे होते हैं या लोग आसपास खड़े होते हैं, सारी गुफ्तगू या तो रिकॉर्ड हो रही होती है या सुनी जा रही होती है। इवन कि इमरान खान साहब तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैमरे की तरफ देख कर बोलते भी हैं कि किसी को पैगाम पहुंचाने के लिए। तो अगर ये चुनतखब हुकूमत के पास वाकई कोई इख्तियार होता और वाकई ये संजीदा होते, तो इन्होंने वादा किया कि ठीक है, इमरान खान साहब से आपकी जो मुलाकात है वो होगी अनकंट्रोल्ड माहौल के अंदर। तो अभी तक वो जो वादा है वो पूरा नहीं हो सका। इससे क्या साबित होता है? 2 चीज़ें। एक तो ये ख़ुद संजीदा नहीं है, और दूसरा ये है कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो अगर ये संजीदा नहीं है और इनके पास इख्तियार नहीं है, तो मुज़ाकरात इनसे करने का मतलब क्या? तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि सारे मामलात को पब्लिक कर दिया कि मुझे बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफ़र की जा रही है। मैंने इससे इनकार कर दिया और मैंने कहा कि सियासी कैदियों की जो रिहाई है पहले वो होगी, कमीशन बनेंगे 9 मई और 26 नवंबर के मामले के ऊपर, फिर आगे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। अब ये जो इमरान खान साहब ने पब्लिक कर दिया है, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर ये इंसिस्ट करते हैं, ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को बनी गाला या केपी शिफ्ट करते हैं, तो इमरान खान साहब ने तो इनकार किया हुआ है, ये बयानिया नहीं बना पाएंगे। इस वक्त इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के इनको तिगनी का जो नाच है वो नचाया हुआ है। और ये जो मुज़ाकरात एक बज़ाहिर वैसे ही फोक स्क्रीन थे, लेकिन ये भी अब फ्लॉप हो गए हैं, ठीक है। और असल में जो बैक डोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब वो कामयाब हो जाएंगे ना, उनमें से कुछ निकल आएगा, तो फिर उसके बाद ये जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं ना, इन कमेटियों के थ्रू अनाउंसमेंट हो जाएगी, देखें जी ये चीज़ें हमारी तय हो गई हैं। बाकी इन मुज़ाकरात को छोड़ें, जो ख़बरें आ रही हैं ये बस वैसे ही है, फिल अप है। अच्छा जी, आगे एक और डेवलपमेंट जो हुई है जी, कि ट्रंप के बाद यूएई से भी जो दबाव है जी वो आ गया है। ये असद तूर है जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, इनका ये दावा है। ये कहते हैं कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने शहबाज शरीफ से इमरान खान से मुतल्लिक सख्त लहजे में इस्तफसार किया कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। इमरान खान हमारे वज़ीर-ए-आज़म और रियासत दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद के ऑक्सफोर्ड में क्लास फ़ेलो रह चुके हैं और दोनों दोस्त हैं। अब जो दुबई के एक बादशाह आए शिकार करने के लिए यहाँ पर, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, हालांकि वो तो निजी उनका दौरा था और अपने वो शिकार के लिए वो आए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो आए हैं, कोई सरकारी दौरा तो नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो भागे भागे उनके पास गए। हालांकि उतरे भी रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट पर हैं, वो इस्लामाबाद भी उतर सकते थे, तो तब चले समझ भी आता कि दोनों ये जाते। लेकिन क्या वहाँ पर गए, उनसे मुसाफ़ा किया, और मरीम नवाज़ की वो फिर जो तस्वीर थी बड़ी वायरल हुई। लेकिन उसका असल मकसद क्या था, मैंने इस पर तजिया भी आपके साथ शेयर किया कि बताना था जी कि देखें जी हमारे तो शेखों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये यूएई की जो सदर हैं, इन्होंने ये जो दावा किया सतूर साहब ने, अगर ये दुरुस्त है, जिस सख्त लहजे में ये पूछा, तो
बिजलियाँ जो हैं वो गिरा दी गई हैं शहबाज पर भी और मरीम नवाज़ के ऊपर भी, कि जो तासुर आप देना चाह रहे थे या आप जो समझ रहे थे जी कि हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए, तो आपको यहाँ से भी कुछ नहीं मिलना। इसको आप एक और एंगल से भी सोच सकते हैं या इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है। वो ये कि पिछले दिनों सऊदीया के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई जी कि उनके ज़रिए कोई ट्रंप इंतज़ामिया पर दबाव डाला जा रहा है जी कि आप इमरान खान साहब के मामले के ऊपर खामोश रहें। तो अब हो ये रहा है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा ना, तो UAE और सऊदीया उन दोनों में भी इसकी जो कॉपीज़ हैं वो जाएंगी और वहाँ से भी जो प्रेशर है वो बनेगा। और ये जो दोनों ख़बरें हैं, जो कि सऊदीया वाली भी बाद में गलत साबित हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और UAE वाली भी अभी ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई कि इमरान खान साहब के हवाले से पूछा जा रहा है, उनकी रिहाई के हवाले से वो कंसर्न है और इनसे सख्ती से वो लहजे से जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि जो इनका एक ये था ना कि अरब कंट्रीज़ की सपोर्ट, वो भी अब इनके पास नहीं रही। और मिफ्ता इस्माइल साहब इस चुनतखब हुकूमत के ये पहले मतलब है कि हिस्सा थे और मुस्लिम लीग नून से ही इनका ताल्लुक़ था, लेकिन शायद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल दोनों ने फिर नून लीग को छोड़ दिया। ये कहते हैं कि ट्रंप से हुकूमत घबराई हुई है, जो ट्रंप है इससे हुकूमत घबराई हुई है। और 20 से पहले रिहाई का मतलब क्या था, वो भी यही था बनी गाला मुंतकिल करने का कि ट्रंप से ज़रा हम अगर हमारी बातचीत होती है तो हम उनसे कहेंगे हमारे तो मामला चल रहे, देखें हमने इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो प्लान भी इनका फ़ेल हो गया। आखिर में जी आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त फंस गई है। कैसे जी? दो तरह से, बल्कि हर तरफ से, चारों तरफ से फंस गई है। पहला तो ये यानी कि ऑप्शंस के ऊपर अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन उनके पास क्या है जी कि इमरान खान साहब को वो नहीं छोड़ते और ये जो चुनतखब हुकूमत है फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनकर जो इस वक्त हुक्मरान बने हुए हैं, इनके साथ रहती है, इनकी अगर मुखालफत करती है और बिल्कुल वो न्यूट्रल हो जाती है। और जिस तरह से वो डिटेल्स भी आ रही हैं कि फिर इमरान खान जाने और ये चुनतखब हुकूमत जाने, अगर ये चीज़ होती है तो उस सूरत में ये चुनतखब तो इमरान खान तो इनको खा जाएगा, लेकिन फिर मसला ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनकी भी उनको जो मुखालफत है उसका सामना करना पड़ेगा। यानी कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, ये दोनों जो हैं वो बयानियाँ बनाने लग पड़ेंगे। ये अब ज़ाहिर सी बात है, ये भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मसला बन जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान जो हैं उनके साथ मामला तय हो जाते हैं तो मेरे ख़्याल से इस तरह का बयानिया बनाने में शरीफ और जरदारी ख़ानदान को, दोनों को, अवाम के अंदर ये अब नामुमकिन है। लेकिन खैर इमरान खान साहब इस तरह का कुछ करेंगे भी नहीं। ये चाहते तो यही है, इमरान खान साहब से इसी किस्म की डील चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जी कि अगर ये इसी चुनतखब हुकूमत को बरकरार रखते हैं और साथ खड़े रहते हैं, ना माइशत चल रही है, आलमी दबाव अलहदा से है, अवामी दबाव अलहदा से है, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो फिर भी होगी, तो वो जो सिचुएशन है वो भी इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है कि मामलात फिर भी आगे नहीं चल पाएंगे। इसी तरह से जी जो ये दोनों चीज़ें हैं, इसको आप कह सकते हैं कि आगे खाई और पीछे कुएं हैं। लेकिन सिचुएशन से निकलने का वाहिद रास्ता इस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास वो भी यही है कि इमरान खान साहब के साथ अगर डील हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है डील किसी एक ऐसी चीज़ के ऊपर होगी जिस पर दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये कि जो इमरान खान चाहता है वो ये दे नहीं सकते, और जो ये देना चाहते हैं इमरान खान को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान को इक़्तिदार को क्या करना है? इमरान खान ने तो असल में हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब का नारा है, वो इमरान खान साहब ने हासिल करनी है और निज़ाम ने घुटने टेक दिए हैं। अब जी सारी की सारी चीज़ें इस बात पर इंसार कर रही हैं कि ट्रंप जो है वो हल्फ ले, और हल्फ लेने के बाद कहाँ पर जो सिचुएशन है वो जाती है, या कोई मज़ीद दबाव आता है आलमी लेवल के ऊपर या ट्रंप की तरफ से। अब देखें ना, ट्रंप का ये दबाव ही था ना कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा दे देता है, बरतानिया में भी हो सकता है हुकूमत चेंज हो जाए। तो ट्रंप के आने से अगर ये दो बड़ी इकॉनमीज़ वाले जो ममालिक है यहाँ पर तब्दीली हो रही है, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर फिर कैसे चीज़ें जो है वो तब्दील नहीं हो सकती, कैसे सामने खड़ा हो जाएगा। बहरहाल जी ये इस वक्त सारे के सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, देखें इस पर क्या होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो बेहतर है वो यही होगा कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं, और इमरान खान ही वो लीडर हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के लिए बात कर सकते हैं। ये चुनतखब आपने ख़ुद देख लिया ना कि सऊदीया के जो बादशाह हैं, UAE के जो हैं, वो आते हैं रहीम यार ख़ान, और ये चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म और मरीम नवाज़ दोनों उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, हालांकि वो निजी दौरा था। तो ये तो इनकी हैसियत है, और आप कैसे फिर पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान का नाम आपने कैसे आगे करना है। तो इमरान खान वो था जिसने ट्रंप को भी ट्वीट के ऊपर जवाब दे दिया था,
और ट्रंप जो है वो फिर उसको भी झटका लगा कि ये तो इमरान खान ने मुझे जवाब दे दिया है और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि इमरान खान साहब आएँ, जो बेहतर है वो यही कि इमरान खान साहब आएँ और उसके बाद ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।